नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अनिल शर्मा और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। देखिए, हम लोग कर रहे थे रीजनिंग के अंदर हम लोगों ने सिलॉक्स नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका बेसिक आज मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूं। जिसकी 2 वीडियोस हमारी हो गई है, लेकिन बेसिक सीखने में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को हम दूर कर देते हैं। जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलिए देखिए, हमारे पास अगर मान लो ये चीज दी होती है कि सभी पेड़ पक्षी है। क्या बोला गया? सभी पेड़ पक्षी है। तो ये पेड़ आया और ये पेड़ का सारा एरिया किस में आएगा? मेरे पास पक्षी वाले में आएगा। ये मेरे पास कथन है। मैं आपको एक एक कथन से जो निष्कर्ष निकलता है वो चीजें मैं बता दूंगा। कथन नहीं, एक्चुअली इस डायग्राम से क्या क्या रिजल्ट निकलेगा वो चीजें बता रहा हूं आपको। देखिए, जब हमारे पास ये चीज दे रखी है तो इससे मैं क्या क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं, क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, पहले 2 वीडियो के अंदर एक बात बता चुका हूं कि जो चीज दिखती है वही सही है, बाकी सारी हमारे पास क्या होती है? गलत होती है। जैसे सबसे पहला निष्कर्ष मैंने पूछा, क्या पूछा कि कुछ पक्षी पेड़ है। कुछ पक्षी क्या है हमारे पास? पेड़ है। तो कहने का मतलब पक्षी के कुछ एरिया में क्या आने चाहिए? हमारे पास पेड़ आने चाहिए। तो हमारे पास ये देखिए पक्षी वाला एरिया है ये, इसके कुछ भाग में क्या रहे हमारे पास पेड़ आ रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली चीज क्या रहेगी? बिल्कुल सही रहने वाली है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बोला? कुछ पक्षी पेड़ है, मतलब पक्षी के कुछ भाग में क्या आना चाहिए हमारे पास? वो क्या आना चाहिए हमारे पास? पेड़ में आने चाहिए। तो ये हमारा पास पक्षी वाला एरिया है, ये पेड़ के कुछ भाग आना चाहिए, तो हमारे पास ये वाला बनेगा। जी, क्या बना? कुछ पक्षी क्या है? पेड़, यानी पक्षी का कुछ एरिया किस में आ रहा है? हमारे पास पेड़ में आ रहा है। यहां पे अगर मेरे पास दूसरा जो निष्कर्ष पूछ लेता है, ये बोल देता है कि सभी पेड़ पक्षी है। सभी पेड़ क्या है हमारे पास? पक्षी है। ये चीज अगर मुझे दी है तो ये मेरे लिए गलत है। जी, क्या है? मेरे लिए गलत है। अब ये गलत क्यों हुआ मेरे लिए? देखिए, ये गलत इसीलिए होगा क्योंकि देखिए हमारे पास सारे पेड़ किस में चाहता है? पक्षी में। आप बोलोगे सारे पेड़ पक्षी में आ तो रहे, लेकिन देखिए जो सेम स्टेटमेंट होती है, यानी सेम हमारे पास कथन हो और सेम ही मेरे पास निष्कर्ष पूछ लेता है, तो वो मेरे पास क्या होता है? जी, गलत होता है। क्योंकि मानना होता है मशीन की जो इनपुट है उसमें डालते हैं तो आउटपुट 100% हमें नहीं मिलती, इसीलिए ये चीज क्या माना जाता है? जी, हमारे लिए गलत माना जाता है। दिखने में सही लेकिन फिर भी गलत है। क्या सीधी आपको बात याद रखनी है? सेम स्टेटमेंट का सेम रिजल्ट कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा? अगले क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन अगर मेरे से पूछ लेता है, क्या सभी पक्षी पेड़ है? सभी पक्षी पेड़ है। क्या सारे पक्षी वाला एरिया ये है? ये क्या इस पेड़ में दिखाई दे रहा है? तो अभी थोड़ी देर पहले का जो दिखेगा वही से, बाकी कुछ भी सब गलत है। जी, नहीं दिख रहा, तो यानी ये भी क्या है? मेरे लिए गलत है। ठीक है, मुझसे पूछ लेता है कि कुछ पेड़ पक्षी है। कुछ पेड़ क्या है? पक्षी है। देखिए, सारा ही पेड़ पक्षी में आ रहा है, लेकिन सारे के सारे को मैं ठीक नहीं बोल सकता क्योंकि सेम स्टेटमेंट का सेम नहीं होता। कुछ चेंजिंग करके लिख दो। सभी की जगह उसने कुछ के लिए बोल दिया, भाई कुछ तो आएगा, सारा ना आएगा तो 100% रिजल्ट नहीं आएगा, 50% तो आएगा। तो ये वाली बात है, कुछ तो आएगा, यानी ये वाला अब मेरे लिए क्या हो गया? जी, सही हो गया। अब मुझसे पूछ लेता है कि कुछ पक्षी पेड़ नहीं है। ये मुझसे पूछ लिया कि कुछ पक्षी पेड़ नहीं है। अब आप बोलोगे ये वाला पक्षी वाला एरिया बच गए तो पेड़ है ही नहीं, आप बोलोगे सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जब मेरे पास कथन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब उसमें कोई नकारात्मक नहीं दिखती, सकारात्मक चीजें दिख रही है, तो उसका रिजल्ट सकारात्मक है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, नकारात्मक कभी नहीं आने वाला। इसलिए मेरे पास क्या है? ये वाला गलत है। नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं निकल के आएगा अगर मेरे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो। ठीक है जी, आया बात समझ में?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इस स्टेटमेंट से आप इतनी चीजें याद रखिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरे पास ये चीज दी होती है कि कुछ पेन पेंसिल है। कुछ पेन क्या है मेरे पास? पेंसिल है। अब अगर मेरे पास ये पेन है, इसके कुछ भाग में क्या आ रहा है मेरे पास? पेंसिल आ रहा है। कुछ भाग में क्या आ रहा है मेरे पास? पेंसिल में। तो मैंने ये ले लिया जी। ये मेरे पास क्या था? कथन था। और मैं से निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं वो निकालूंगा। इस बार मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा क्या है। जैसे मुझसे पूछ लिया कि कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, ये मेरे से पूछ रहे, ये बताइए आप सही है कि गलत है। देखिए अगर मेरे से पूछ लेता कुछ पेन पेंसिल है तो मैं क्या कहता? गलत है, क्योंकि सेम स्टेटमेंट का सेम रिजल्ट। उल्टा पलटी कर दी उन दोनों की, तो यानी कहने का मतलब ये पेंसिल वाले एरिया, इसके किस भाग में क्या आना चाहिए? कुछ भाग में पेन आना चाहिए, आ रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है? सही है। फिर मुझसे पूछ लेता है सभी पेन पेंसिल है। क्या सारे पेन है वो पेंसिल में दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, तो गलत है, क्योंकि सारा पेन पेंसिल में मुझे नहीं दिख रहा, मेरे लिए क्या होगा? गलत होगा। फिर मुझसे पूछ लेता है कि सभी पेंसिल पेन है। क्या सारे पेंसिल आपको पेन में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये भी मेरे लिए क्या है जी? गलत है। अब मेरे से पूछ लेता है कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है। आप बोलोगे सही है, सही नहीं है जी, ये भी गलत है। अरे नहीं है लिखना था, नहीं है ये लिखना था, नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता। आपका दिमाग में जाएगा ये वाला पेन तो पेंसिल है ही नहीं, तो फिर ये सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता जी। कोई किसी के एरिया में नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं था उसकी नहीं बनती आपस में। मैं कुछ नहीं बोल सकता, न्यूट्रल रहूंगा उसके लिए, ठीक है, न्यूट्रल। तो मेरे लिए क्या बनेगा? ये वाला गलत, कि मुझे नहीं पता जी अपने गलत है या सही है। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या बोला गया। मुझे बोला गया है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। पेंसिल नहीं है। मुझसे ये वाला क्या बोल दिया? कथन बोल दिया। अब मुझसे निष्कर्ष पूछ रहा है। निष्कर्ष पूछने से पहले मेरे पास डायग्राम पता होना बहुत जरूरी है। ये पेन आया और इसकी किससे नहीं बनती? हमारी पेंसिल वाले एरिया से नहीं बनती। पेंसिल वाले एरिया से नहीं बनती, मैंने लिख दिया जी। अब देखिए मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछता हूं। क्या पूछता हूं? कि कुछ पेन पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल है। सही है कि गलत है? बताइए, सही है कि गलत है? दिख रहा है कुछ पेन का एरिया पेंसिल में? कॉमन नहीं दिख रहा। ये पेन है और ये पेंसिल है, कॉमन दिखा ही नहीं, तो गलत। और वैसे भी आपको एक बात बताता हूं, जो बात बताई थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट निकला, तो ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव कभी नहीं निकलेगा। तो यहां नेगेटिव थी मेरे पास, नकारात्मक स्टेटमेंट थी, तो इसका नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव कभी नहीं निकलने वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मुझसे पूछ लेता है कुछ पेन पेंसिल नहीं है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है। अब बताओ भाई, अब मैंने नेगेटिव ही पूछ लिया। देखो जब सारा ही पेन पेंसिल है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं होगा। अब ये वाला क्या होगा? मेरे लिए सही होगा। क्या हो गया ये मेरे लिए? कि ये वाला मेरे लिए सही है। पूछ लेता है कोई पेंसिल पेन नहीं है, ये पूछा है। कोई पेंसिल पेन नहीं है। जब पेन की पेंसिल से नहीं तो पेंसिल की भी पेन से नहीं बनेगी, यानी ये वाली बात मेरे लिए क्या है? सही है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी चौथी स्टेटमेंट की तरफ जो मुझसे पूछी जाती है। ये लो चौथी स्टेटमेंट। स्क्रीनशॉट आप रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए मेरे पास क्या बोला गया? मुझे कथन दिया गया है कि कुछ किताबें
कुछ किताबें नोट्स है, कुछ किताबें नोट्स नहीं है, करो कुछ किताबें नोट्स नहीं है, ये मुझसे बोलिए। ठीक है, देखिए ये किताब आई, इसका कुछ भाग किसमें नहीं आने वाला, नोट्स में नहीं आने वाला। मैंने नोट्स में नहीं आने वाला लिख दिया जी कि नोट्स में नहीं आता। अब मुझसे रिजल्ट पूछता है, उन रिजल्टों को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूछता है कोई किताब नोट्स, कोई किताब नोट्स नहीं है, ये मैंने आपसे पूछी कि कोई किताब है वो नोट्स नहीं है। अब देखिए जब ये पूछ लिया कि कोई किताब नोट्स नहीं है, मुझे पता क्या है, कुछ किताब नोट्स नहीं है। कोई बोल देता है मतलब पूरे किताब वाले एरिया की पूरे नोट्स से नहीं बनने वाली, ये बात है इसका मतलब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहां मुझे क्या पता लगा, कुछ किताब की नोट्स से नहीं बनी, बाकी बच गई, उसकी बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं पता। न्यूट्रल बताया था, न्यूट्रल। तो ये वाला क्या है मेरे लिए, गलत है। अब आपको अगर ये बोलेगा ना कुछ किताबें नोट्स नहीं है, तो रिजल्ट 100% यही पूछने वाला है, कुछ किताबें नोट्स है। आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आएगी, क्या कि कुछ किताबें नोट्स नहीं है तो कुछ किताबें तो नोट्स होगी होगी, ये तो आपके दिमाग में जाएगी। लेकिन ये भी मेरे लिए गलत है। अगर ऐसा होता तो मुझे ऐसा रिजल्ट दिखाई देता, ये किताब आई जी, इसका कुछ भाग में मेरे पास नोट्स होने चाहिए थे, ऐसा रिजल्ट मुझे नहीं दिखा, तो मेरे लिए ये भी गलत है। और वैसे भी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है और नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। यहां पे नेगेटिव थी तो यहां पे नेगेटिव ही होना चाहिए था, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसलिए मेरा आंख बंद करके मैं इसको गलत कर सकता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले की बात बताता हूं। ठीक है जी, आगे ना आपको समझ में, पक्का जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले वाले क्वेश्चन। अगले हमारे पास स्टेटमेंट पहुंचता है कि केवल पेन मार्कर है, केवल पेन मार्कर है। तो ये डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ये मार्कर वाला एरिया सारा किस में आने वाला है, मेरे पास पेन में आने वाला है। ऐसा केवल का डायग्राम बनता है। ठीक है, केवल का डायग्राम ऐसा बनता है कि यानी बाद वाला जो पोर्शन है वो सारा किस में आता है, पेन में। ऐसा डायग्राम सबसे पहले वाले में भी था सभी, लेकिन उसमें क्या था, सभी जिसके साथ लगा होता है वो आता है बाद वाला, लेकिन इसके अंदर उल्टा है, बाद वाला पहले वाले में आ रहा है। अब तक सारे वाले पहले वाले के हिसाब से रिलेशन, लेकिन इसमें बाद वाले के हिसाब से रिलेशन बनता है। ठीक है, अब आपसे रिजल्ट पूछ दो कि कुछ पेन मार्कर नहीं है, कुछ पेन मार्कर नहीं है, क्या बताओगे, सही है कि गलत है? अगर आपने वो बात पढ़ी हुई है कि पॉजिटिव स्टेट में पॉजिटिव बनता है तो आप गलत करोगे 100%, ये गलत ही है। आंसर भी इसका गलत ही बनना है, सही इसका नहीं बनने वाला हमारे पास। ठीक है जी, आई बात समझ में? अगर नहीं आई है तो आप मुझे दोबारा कहकर इसको बता सकते हो, मैं इसको दोबारा से आपको करवा सकता हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास। अगर आपसे पूछ लेता है कि सभी मार्कर पेन है, सभी मार्कर पेन है, सारे मार्कर पेन में दिख रहे हैं, ये मेरे पास क्या बनेगा, सही बनेगा। ठीक है जी, अगर आपसे यहीं पर ये पूछ ले, अच्छा एक और बताऊं, जब केबल का डायग्राम बनता है तो इस मार्कर वाला एरिया सिर्फ इसकी पेन से बनेगी, बाकी किसी से कभी नहीं बनेगी जी। ठीक है, अभी एक आधा स्टेटमेंट मैं आपको थोड़ा करके भी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाए जी। ठीक है, चलिए लास्ट हमें दे देता है केवल कुछ पक्षी जानवर है, केवल कुछ पक्षी जानवर है। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये पक्षी आया, इसके कुछ पार्ट की तो जानवर से बनेगी और कुछ पार्ट की मेरी जानवर से नहीं बनेगी, पक्षी वाले की। ये दोनों ही डायग्राम केवल कुछ में होता है। आजकल ये बैंक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। हमारे
एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो कर जरूर लीजिए ताकि हमसे पूछे तो हमें आना जरूर चाहिए जी। ठीक है जी, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब क्वेश्चन एक आधा करा देता हूं, जैसे मुझे दे रखा है, क्या मैं लिखता हूं, ठीक है, डायग्राम बनाता हूं सीधा ही। जैसे मेरे पास कथन में दे रखा है, ये कथन है जी, कथन में मुझे दे रखा है कि कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। निष्कर्ष आपसे पूछता है, क्या पूछा, कुछ सी ए है, फिर आपसे पूछता है कोई बी डी नहीं है, फिर आपसे पूछता है जी कोई ए डी नहीं है, ठीक है। फिर आपसे पूछता है जी कुछ सी बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। आपसे पूछ लेता है, एक और लिख देता हूं यहां पर, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। आपसे ये पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब मुझे सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाया कि कुछ ए बी है, क्या है, कुछ ए बी है। फिर क्या कहते, सारे बी किस में बनेंगे, सी में। हमेशा खाली एरिया में लेके आइए, उधर नहीं बनाना, इधर बनाना। कोई सी डी नहीं है। मैंने जो कथन थे उनसे डायग्राम बना दिया। अब मुझसे प्रश्न पूछता, उसका जवाब देता हूं। सबसे पहला प्रश्न पूछा, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, मतलब सी और ए का पार्ट क्या आना चाहिए, कुछ कॉमन आना चाहिए। देखते हैं जी, ये हमारे पास सी वाला पोर्शन है, ये ए वाला पोर्शन है, तो क्या कुछ कॉमन दिखाई दिया, बिल्कुल दिया। तो ये वाला क्या है मेरे लिए, सही है, दिखाई देगा तो सही, नहीं दिखाई देता तो गलत। कहते बी की किससे नहीं बनती, डी की, बी की किससे नहीं बनती, डी की। जब नहीं बनने वाली बात होती है, सबसे पहले मेरे डायग्राम में चीज मैंने देखनी है कि बनती किसकी नहीं है। यहां पर बनती नहीं इस सी वाले पोर्शन की, इस डी वाले पोर्शन से, ठीक है। अब नहीं बनने वाली बात को आपको एग्जांपल मैंने कल भी दिया था, क्या बताया था कि अगर हमारी किसी से नहीं बनती तो हमारे घर वाले जो आएगा उनकी भी उससे नहीं बनने वाली थी, ठीक है। तो यानी हमारे अंडर जो आएगा उसकी उससे नहीं बनने वाली। तो सी की अगर डी से नहीं बनती तो सी में जो आएगा उसकी भी डी से नहीं बनेगी। सी में क्या आ रहा है मेरे पास, बी सारा आ रहा है, तो कंप्लीट बी की कंप्लीट डी से नहीं बनेगी। और यहां पर ऐसा ही कुछ पूछा गया है कि कंप्लीट बी की कंप्लीट डी से नहीं बनती, कोई बी डी नहीं, मतलब कोई भी डी बी है ना, वो डी नहीं है जी। तो ये वाला हमारे लिए क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है, क्योंकि उस सी वाले पोर्शन की डी से नहीं बनती, तो सी में जो भी आएगा उससे भी नहीं बनने वाली डी की। नेक्स्ट मुझसे पूछता है कोई ए डी नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं ए और डी की नहीं बनती, तो देखिए ए और डी को मैं देखता हूं, यहां पर बनती डी की इस सी वाले पोर्शन से नहीं, तो सी में जो आएगा उससे भी नहीं बनेगी। सी के अंदर ए का कुछ पार्ट आ रहा है, ये देखिए ए का क्या आ रहा है, कुछ पार्ट आ रहा है, तो कुछ ए की डी से नहीं बनेगी। लेकिन ये तो बोल रहा है कंप्लीट की नहीं बनेगी, तो कंप्लीट के बारे में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये वाला पोर्शन बच गया, इसकी डी से बनेगी कि नहीं बनेगी मुझे नहीं पता जी। फिर आता है मेरे पास कुछ सी बी नहीं है। जब पूरे सी बी नहीं है तो सॉरी बी वाला बोला क्या, हाँ, कहते हैं कुछ सी बी नहीं है, ये बोलता है ये वाला सी वाला पोर्शन बच गया ना, ये बी में नहीं आता। ये बात मैं गलत लिखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता जी सी की बी से बनती है नहीं बनती, मुझे सिर्फ ये पता है सारा बी सी में आता है। और वैसे भी ये वाली स्टेटमेंट देखो सिर्फ बी और सी सिंगल स्टेटमेंट से है, और ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो इसे नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा, तो ये वाला गलत हुआ जी, क्योंकि बी और सी सिंगल स्टेटमेंट में है और वो पॉजिटिव है, तो उससे नेगेटिव रिजल्ट मेरा कभी नहीं आने वाला। तो ये मेरे आंसर थे, पहले दो सही। अच्छा, एक और बोला कुछ ए बी है, ये देखिए कुछ ए बी है, आप बोलोगे ये तो सही है लेकिन ये गलत होगा
क्यों गलत होगा? यही मेरे पास स्टेटमेंट थी, यही में से निष्कर्ष पूछ लिया, तो सेम स्टेटमेंट का सेम निष्कर्ष कभी नहीं होता। अगर यहां पर यह बोल देता कुछ बी ए है, अल्टा पलटी कर देता है, तब मेरा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, अदरवाइज मेरा सही नहीं होगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा स्क्रीनशॉट आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखो हमारे पास क्या बोला गया, ये दिया है कि ए का क्या बनता है हमारे पास, कुछ ए बी है, ये दे रखा है जी। फिर मुझे दे रखा है कोई बी सी नहीं है, फिर मुझे दे रखा है सभी डी सी है, सभी डी सी है, ये मुझे दे दिया जी। अब मैं से निष्कर्ष पूछ रहा हूं, ये स्टेटमेंट है जी, डायग्राम बना दिया मैंने, इसी से पूछ रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछी कि कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, क्या ए और सी का आपको कॉमन दिख रहा है? कुछ भाग नहीं दिख रहा, तो ये मेरे लिए क्या है जी? गलत है। सी का कुछ भाग ए में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास सी वाला पोर्शन है, ये ए वाला पोर्शन है, कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो मेरे लिए गलत हुआ। दूसरा मुझसे पूछ लेता है, क्या दिया कि सभी बी ए है, सभी बी ए है, क्या सारा बी वाला पोर्शन ए में दिख रहा है? नहीं दिख रहा जी, तो मेरे लिए क्या है? गलत है। फिर आपसे पूछ लेता है तीसरा प्रश्न कि कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। ठीक है, तो नहीं है वाली बात आती है तो सबसे पहला मेरा ध्यान जाना चाहिए, बनती किसकी नहीं? इस सी वाले पोर्शन की, इस डी वाले पोर्शन से नहीं बनती। जो बी में डी आएगा उसकी सी से नहीं बनेगी, जो सी में आएगा उसकी बी से नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या बोलता है कि ए की डी से नहीं बनती, ए का कुछ भाग बी में आ रहा है, तो कुछ भाग की ना तो सी से बनेगी ना डी से बनेगी, क्योंकि सारा डी उसके अंदर सी में आ रहा है, तो ए के कुछ भाग की नहीं बनने वाली, लेकिन यहां तो कंप्लीट के लिए बात बोल रहा है, तो ये भी मेरे लिए क्या है? गलत है। आपसे चौथा प्रश्न पूछा, कोई डी बी नहीं है, कोई डी बी नहीं है, ये वाली बात आपसे पूछी, कहते डी की किससे नहीं बनती? बी से नहीं बनती, तो बिल्कुल जी ये सी वाला पोर्शन है, इसकी बी से नहीं बनती, और जो सी में आएगा उसकी भी बी से नहीं बनेगी। सी में क्या आ रहा है मेरे पास? डी आ रहा है, तो डी की किससे नहीं बनने वाली? मेरी बी से नहीं बनने वाली, और ये बात मेरे लिए क्या है? बिल्कुल सही है जी। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए क्या नहीं है? सी नहीं है जी। हाँ बिल्कुल सही बात, कुछ ए जो बी में आएगा उसकी सी से नहीं बनेगी, ये वाला बात मेरे लिए सही हो गया। अगर यही बात आपसे ये पूछ लेता कुछ सी ए नहीं है, अगर ये वाली बात बोल देता तो ये मेरे लिए क्या हो जाती? गलत, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पता क्या है? कुछ ए की सी से नहीं बनेगी, कुछ सी की ए से बनेगी नहीं बनेगी, मुझे नहीं पता। जो चीज नहीं पता होती वो मेरे लिए गलत है, जो दिखती है वही सही। दिखा क्या? कुछ ए की सी से नहीं बनती, लेकिन वो उल्टा पूछ रहा है, कुछ सी की ए से नहीं बन रही, इसलिए मैंने उसको गलत लिखा। अगर आपके मन में डाउट है तो वो डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं आपको और इसका बेसिक और अच्छे से इसका करवा दूं जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप मेरी वो दोनों वीडियो दोबारा से देखना, आपसे क्वेश्चन होते कि नहीं होते, फिर आप लोग उससे डिस्कस करना भी हाँ जी नहीं होते हमारे पास। अब मेरे हिसाब से सभी के सभी आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक मैं आपको एक और बता देता हूं। चलिए मेरे माइंड में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। माइंड में क्या है? केवल वाला मेरे माइंड में आया। जैसे मुझे दे रखा है कि कुछ ए बी है, क्या लिखा? कुछ ए बी है, फिर कहते कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, फिर बोल दिया केवल सी डी है। पहली बात तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा कि सारा डी किस में आएगा? सी में आएगा, ये बना। और क्योंकि केवल लगा हुआ है तो डी की ना तो बी से बनने वाली और ना ही ए से बनने वाली जी। अब मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे। सबसे पहला प्रश्न मैंने पूछा कि कोई डी ए नहीं है, बताइए सही है कि गलत है? ये सही है। क्यों? क्योंकि केवल लगा हुआ था, तो केवल के साथ मुझे पता लगा कि इसकी किससे नहीं बनने वाली? मेरे पास ए से नहीं बनने वाली। आपसे दूसरा पूछ लेता है
कि कोई भी डी नहीं है, कोई भी डी नहीं है, कोई भी डी नहीं है। तो बताइए, हाँ बिल्कुल बी की भी डी से नहीं बनने वाली, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा आपसे पूछ लेता है कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। तो बताइए, बिल्कुल सही बात है, जो कुछ सी आएगा डी वाले पोर्शन में उसकी किससे नहीं बनने वाली, बी से नहीं बनने वाली, यानी कुछ सी की कंप्लीट बी से नहीं बनेगी। ये जो वाला आएगा ना, ये वाला इसकी बी से कभी नहीं बनेगी जी, तो ये वाला हमारे लिए सही है। ऐसा अगर बोल देता है कुछ सी ए नहीं है तो भी हमारे लिए सही होता, क्योंकि कुछ सी किस में आ रहा है, डी में, और डी की किससे नहीं बनती, ए से नहीं बनती, तो वो भी मेरे लिए सही हो जाता। चौथा क्या बोला मैंने, कुछ सी बोला, कुछ सी क्या नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, तो ये वाला भी मेरे लिए क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा जी, ओके, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करने का काम जरूर करें जी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा जी, ओके जी, टेक केयर।